इसके बीच में कौन रहता है? बहुत आसानी से शैतान को बदनाम करते हैं। खुद को ऊपर कोई जवाबदारी लेना नहीं चाहते, तो ऊपर कोई जवाबदारी नहीं। आदम ने भी नहीं लिया था। आदम का वंशज तो अपना है, हम तो अपने ऊपर कभी जवाबदारी नहीं रखी, दूसरे को ऊपर डाल। कैसे डाला? क्या बोलेगा? त्यांच्या बोला झाला। तो दूसरा अंगावर टाकून द्यायचे, आपण स्वतः मोकळा। हालेलुया। तो ये दोनों के आत्मा और शरीर, ये दोनों के बीच में है प्राण। हालेलुया। ये जो प्राण है, लारे हालेलुया, ये जो प्राण जो है इसको परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। और ये प्राण के बिना ना शरीर है ना आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्राण के सिवाय पत्थर बोलेंगे क्या? हालेलुया। पास्टर जी को लेंगे क्या? लाश। तो ये शरीर जो है प्राण के कारण से कार्यशील रहता है। हालेलुया। प्राण के कारण से कार्यशील रहता है, उसी रीति से आत्मा भी। हालेलुया। ध्यान अलग आता पूरा चलूगा, चलूगा सब कुछ हो कोई देर हो नहीं माना तो इसलिए आपका बैठना सुनेगा, बोलेगा, कुछ बोलने दे। हालेलुया। पूरे चलूगा लगो जाला आम्ही गप्पा बसतो, मी ऐकत नाही, काय नाही ऐकत आहे का? ऐकून राहिला ना? ठीक है। आइए आप परमेश्वर के वचन से देखेंगे गलातियों का किताब 5वां अध्याय। गलातियों का किताब 5वां अध्याय 17 पद। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शरीर कैसे बने हैं? मिट्टी से। हालेलुया। यानी ये धरती का है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धरती का है। आत्मा आपको कहां से हुआ? परमेश्वर। आत्मा आपको परमेश्वर ने दी। हालेलुया। शरीर जो है धरती का है, मिट्टी से बने हुए शरीर। हालेलुया। धरती से आया हुआ है, आदम से चलते आ रहा है। हालेलुया। और आत्मा कहां से आया? परमेश्वर की ओर से आया है। अब क्या है, जगह इस बात की है, ये शरीर जो है ये मिट्टी से बनी हुई है। हालेलुया। और अब कहाँ रहते? कहाँ रहते? ये मिट्टी में रहते। ये जो जमीन है, हालेलुया, जमीन है, जमीन में रहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
कितने लोग शादी करने के बाद मायके को कम अहमियत दे और ससुराल को ज्यादा अहमियत दे, ऐसे कितने लोग होता है? कोई भी नहीं होता। हालेलुया, कोई भी नहीं होता। हालेलुया, क्यों? क्यों? जब शादी किया, हालेलुया, शादी किया तो शादी का सब कुछ होने के बाद में कौन सा कार्यक्रम होता है? विदाई। विदाई होता है क्या? उसका और भी एक शब्द बोला जाता है। हालेलुया। अरे तुम्हें क्या कोई क्या बोलत नहीं, तुम्हारा क्या समझत नहीं का? अभी आप लोग को समझ नहीं रहे हैं, मुंह बंद क्यों रखे? जोर से बोलो ना, कोई बात बोलो ना। जैसे शादी नहीं किया ठीक है, जो शादी किया वो तो बोले। शादी के बाद क्या होता है? विदाई होता है। और भी एक शब्द होता है, जोर से ताली बजाओ। कन्यादान होता है। हालेलुया। कन्यादान का मतलब क्या है? विदाई का मतलब क्या है? विदाई ये है, अब यहाँ पे नहीं तुम वहां जाओ। हालेलुया। कन्यादान का मतलब क्या है? दान किया ना? किसको दान किया? किसको दान दे दिया? पति को। हालेलुया। ससुराल वाले को नहीं है, पति को। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सा आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया। पति के लिए आपको कन्यादान दे दिया, अब जो है जो कुछ करेगा पति करेगा। हालेलुया। तो जब दान दे दिया है, अब मैं किसका हो गया? मेरे को किसी ने दान दे दिया। चलो मैं आप लोग तो बोलेंगे नहीं, मैं आप लोग को ले देता। चलो मैं अभी और नहीं करता। अब क्या मेरे को दान दे दिया तो मैं किसका हो गया? जिसको दान किया उसका हो गया। हालेलुया। मगर हम समझे कि अभी तक हम मायके में बैठे, लग्न हो 15 वर्ष जाला, 25 वर्ष जाला, 30 वर्ष जाला, 40 वर्ष पण जाला, तरी पण मी कुठं बसतो? इकडे बसतो। हालेलुया। मला कुठं व्हायचं होतं? इकडे व्हायचं होतं। हालेलुया। अभी तक मायके में बैठे। हालेलुया। मैं आपको समझने के लिए मैं आपके बात को लेकर जा। हालेलुया। इसी रीति से हालेलुया, आत्मा परमेश्वर का है और शरीर धरती का है। धरती चाहता है तो ये धरती के बातों को सोचो, धरती के बातों को करो। आत्मा सोचता है मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं, मैं परमेश्वर के लिए कुछ बना रहूं। हालेलुया। ठीक। आजकल सारा खाना इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। अभी आगे आने वाला पीढ़ी को समझाने के लिए बहुत तकलीफ होगा, परंतु पहले तराजू था। तराजू कितने लोग तराजू को जानते नहीं? सब लोग जानते हैं ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन सा पल्ला भारी होगा? अरे माया दीदी कुठे तुम्ही? तराजू में कौन सा भारी होता है? जहाँ वजन ज्यादा होता है वहां का छेद का पल्ला नीचे जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो सेम इसी तरीके से आप किसको महत्व देते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन में किसको महत्व देते हैं? दुनिया और दुनिया के बातें, या परमेश्वर और परमेश्वर के बातें? हालेलुया। प्राण कुछ नहीं कर सकता, प्राण निष्क्रिय हो जाता है। हालेलुया। दोनों को कुछ नहीं कहता है, मैं तो मेरा अपना काम करता हूँ, तो दोनों को जीवित रखता हूँ। हालेलुया। मगर झगड़ा या आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर। हालेलुया। आप इसलिए कहते हैं हर संडे चल गया। हालेलुया। 168 घंटा आपको हफ्ते में होता है, आप 165 घंटा क्या करते हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता। आपको जो करना चाहिए वो करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम ये 3 घंटा जो है 168 में, हम 3 घंटा देने में भी हम नहीं कर पाते। ये बड़ा डायनिक स्थिति है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 घंटा जो है, जैसे मोबाइल में चार्जिंग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मोबाइल चार्जिंग के लिए भूल जाते क्या? आपके तो जीवन का नाटी बन गए। खाना खाओ नहीं खाओ, मतलब मोबाइल चार्जिंग बराबर होना चाहिए। अरे कहाँ गया? हालेलुया। मोबाइल के पीछे बड़ा चलता है। माँ बाप जो है मोबाइल 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का मोबाइल लेके कष्ट करके बच्चों का हाथ में दे देते हैं। हालेलुया। हाँ, जब गुस्सा आता है बच्चे को, वो मोबाइल को फेंक देते हैं। हमारा नितिन भैया हमारे सामने, वो भी तोड़ने में माहिर है। गुस्सा आपको नाक में, हालेलुया। हाँ, ठीक है, बुरा मत मान, ठीक है। अब ऐसे कई लोग, कई बच्चे मैंने सुन रहा हूँ, बच्चों को गुस्सा आ गया, मेहनत करके पैसा देके मोबाइल लाया, मोबाइल को तोड़ने से तुम्हारे गुस्से में कुछ पैदा होगा क्या? हालेलुया। कई जवान हैं, कई बड़े भी, कई लोगों से मैं सुनता हूँ, गुस्सा आ गया, मोबाइल को फेंक दिया। अपने को फेंकने की जरूरत है ना? हालेलुया। अपने को फेंकने की जरूरत है। अब अपने को नहीं फेंकता, हाथ में जो है उसको फेंक दे, उसे फायदा क्या होगा? नुकसान हुआ ना, वापस से लेने के लिए बहुत तकलीफ होता है। ठीक, आगे बढ़ो। जब हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया से हम आए हैं, हमारा शरीर दुनिया से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। हमारा मन यानी प्राण जो है मिट्टी से ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। आत्मा परमेश्वर से आया है, आपको परमेश्वर की तरफ खींचने का प्रयास करता है। ये दोनों पर लड़ाई चलती है। जैसे मैं न बोलूं, कौन सा पल्ला भारी होगा? जहां वजन ज्यादा है। आप अगर दुनिया को अहमियत ज्यादा देंगे तो आप इधर खींचे जाएंगे। हालेलुया। आप आत्मा को ध्यान देंगे तो ये दुनिया को आप जीत सकते, दुनिया को जीत सकते। आज प्रॉब्लम यही है, हम नाते रिश्ते, हालेलुया, नाते रिश्ते, अड़ोस पड़ोस, हालेलुया, और हमारे नौजवान बच्चे हैं, दोस्तों को कुछ करना चाहते हैं, दोस्त का साथ जो है कोई मनमुटाव लेना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण प्रभु में बढ़ नहीं पाते, प्रभु में बढ़ नहीं पाते। एक अच्छा व्यक्तित्व को, जानकार व्यक्तित्व
आत्मिकता, हालेलुया। और बाइबल का बहुत मनन था, सब कुछ था, वो चर्च में नहीं आता। वो क्या कहाँ नहीं रहता? चर्च में नहीं आता। उसने पूछा, आप इतना बड़ा जानकारी है, सब कुछ है, आप चर्च में बराबर आते क्यों नहीं? कहता काय सांगू, मी चर्च मध्ये आलं तर हे माझा स्वभाव आहे, हे काय मी करतो हे मी करू शकणार नाही। माझ्या हे दोस्त भाव त्यांच्याशी आम्ही संगती करून करण्याचे शक्य करतो। चर्चमध्ये आलं तर ऐकावं लागते, ऐकलं तर करावं लागते, नाही आलं तर ऐकायची पण जरूर नाही, करायची पण। समझ में आया? जब प्रभु से दूर होते हैं, परमेश्वर के सत्य से भी दूर हो जाते हैं। हमें जरूरत है, मैं इसलिए मैं हर एक को बोलता हूँ, शादी के लिए वोट नहीं करता। 165 घंटे में 3 घंटा चर्च में, हालेलुया। चर्च में आने से कोई एक वचन आपको छूटेगा, आपका जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, मगर आप परमेश्वर को उपस्थिति का सामर्थ को आप पाएंगे कि नहीं पाएंगे, पाते हैं कि नहीं पाते, ये मुझे नहीं समझता। यहाँ पर जब संगति में आते हैं, संगति में आकर एक साथ में जब उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, आपका कमजोरी दूर हो जाती है। हालेलुया। वहां पर घर में व्यक्तिगत लड़ाई करते हैं शैतान के साथ, व्यक्तिगत। यहाँ सामूहिक लड़ाई चलता है। आपका मेरा झगड़ा किसी व्यक्ति से नहीं, परंतु अंधकार की ताकत के साथ। वो अंधकार की ताकत के साथ आपको और मुझे लड़ना है। हालेलुया। आपको आत्मिकता में बल आना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए संगति ना छोड़ो, आत्मा के लिए जगह तैयार करो। संगति ना छोड़ो, आत्मा के लिए जगह तैयार करो। आत्मा के पास आत्मा जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। आत्मा के पास आत्मा जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। हालेलुया। कभी के बात के देखिए, उसके पहले पद पढ़ेंगे 16 पद। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें आत्मिकता में बलबुद्धि होने की जरूरत है। हालेलुया। जब दोस्त आएगा, दोस्त बुलाएगा, हालेलुया। मैं पिछले बात मैंने एक बात बोला, हमारा पूरा जिंदगी हाँ या ना में फंसा हुआ है। हालेलुया। हमारा पूरा जिंदगी हाँ या ना में फंसा हुआ है। जहाँ हाँ बोलना है वहाँ ना बोलते हैं, जहाँ ना बोलना है वहाँ पर हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आत्मा अब हर एक से हर समय बात करता है, मगर अब सुनते नहीं। यही सबसे बड़ा रोना है। कई बार लोग बोलते हैं, कल से भी दारू नहीं पीऊं। क्या? कल से दारू नहीं पीऊं।
जब शाम होता है, दारू होता है, आजा 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 मैं तेरे भजन में। हालेलुया। आपको बोलता जाना नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं, नहीं जाना, नहीं जाना। शरीर बोलता है मजा आ जाएगा, दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है ना। हालेलुया। दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है, पार्टी हो रहा है, अरे दोस्त मेरा नाराज हो जाएगा। अहमियत किसकी है? अहमियत मेरा किसकी है? मेरा प्रभु का है। प्रभु मुझे जीवन दाता है, प्रभु मेरा जीवन दाता है, प्रभु मुझे जीवन देता है। उसका मैं सुनूं या मेरा दोस्त का सुनूं, मेरा पड़ोसी का सुनूं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको बोलता हूं, ये मैं मेरा अनुभव से भी नहीं बोलता। एक समय था, बहुत पहले की बात है, आज से समझो 40 साल के पहले की बात, 40-42 साल के पहले की बात। मैं दारू नहीं पीता था, मगर मेरा दोस्त फोन कर देता, और मैं नागपुर में आया, आ जाओ मिलने के लिए आ जाओ। अब जब मिलने के लिए जाता, सीधा लेके जाके बाहर में बैठा। हालेलुया। वो जब नागपुर आता है तब तक मैं दारू का अड्डे। ठीक है, मैं ज्यादा बहुत ज्यादा पिएकर नहीं बना, एक अलग बात। परंतु मैं क्यों पी रहा था? मेरे दोस्त के साथ, मैं दोस्त के साथ मैं बुरा नहीं बनना था, मगर परमेश्वर ने मुझसे बात की। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे बात किया तो पूछा, मैं बड़ा हूं तेरे दोस्त बना। हालेलुया। एक दिन निर्णय ले लिया, अब से मैं झूमर। हालेलुया। ये 40 साल पहले एक निर्णय लिया। अब मुझे कोई भी बोला है, कैसे भी रहे, मुझे क्या नहीं रहता, मेरे को मेरा परमेश्वर के पीछे। हालेलुया। मैं दारू का शब्द मैंने ले लिया, इसके साथ और हर एक चीज जुड़ा सकते, तंबाकू, सिगरेट, नशा और सारे हरकतें हमारे संगति। हालेलुया। संगति, हाँ, बुरे संगति हमारा चरित्र को बिगाड़ता। हालेलुया। बुरे संगति हमारा चरित्र को बिगाड़ देता है, इसलिए हमें देखने की जरूरत है। हाँ, ये झगड़ा आपके अंदर चलता रहेगा, परंतु आपको किसको जगह देना है, किसको नहीं जगह देना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, मैं एक बात एग्जांपल से लेता हूं। अब आप इसमें काम कर रहे हैं, आप इसमें हम काम कर रहे हैं, अचानक किसी दोस्त का फोन आ गया कि भाई मैं आपत्ति में हूँ, मुझे मदद करने के लिए तो तुरंत आ जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कैसे जाएंगे? जाएंगे तो रोक नहीं जाएंगे, परमिशन नहीं मिले, परमिशन मिलने का समय जगह नहीं। आप क्या करें? आप क्या करें? हालेलुया। अब सीधा बोलेगा, मैं ड्यूटी पर हूं। हालेलुया। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे ड्यूटी के बाद मैं आके तुमको मदद कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अपने बीवी का ही फोन आ जाता है तो आप बोलते हैं तेरे को समझता नहीं क्या, मैं ड्यूटी पर हूं। हालेलुया। हाँ, तू सांगितलं ना, नंतर येऊन तुम्ही तिकडे समाधान।
हालेलुया तुम्ही तिकडं समारून गेले जसं तरी समारून गेले संध्याकाळी मी येतो नंतर मी पाहतो हालेलुया हालेलुया मेरा ड्यूटी भगवान हो गया Who is my God? Who is my God? My God is my work. Hallelujah. माया दीदी को बोलता तू क्यों नहीं आया? अंकल तुमको मालूम है ना मेरे को 6 बजे तो घर से मारना है। हालेलुया। दोनों हमारे जीवन में दोनों जवाबदारियां हैं एक उदाहरण के लिए मैं ले रहा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमें ईमेल देने की जरूरत है हम जब आत्मा में मजबूत होते हैं ये सब बातों से हम बाहर हो सकता है प्रेज द लॉर्ड अभी तक मैं पूरा मैसेज में जाने पाए आइए निकालें रोमियो को पत्री 8वां अध्याय रोमियो को पत्री उसके 8वां अध्याय और उसका 5वां पद क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं आध्यात्मिक जो है जो परंतु आध्यात्मिक जो है आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं इसलिए मुझे अहमियत किसको देना है किस पर सब कुछ निर्भर है हालेलुया मैं आपको बताता हूँ जब मैं कहीं चर्च में नहीं जाता मेरे भाई आकर मुझे बोला आपको तो चर्च में जाना चाहिए जाएंगे तो मैंने उनको कहा मेरे पास समय नहीं है मैं नौकरी करता हूँ मेरे संडे को भी मेरी जवाबदारी है संडे को भी मेरी कोई जवाबदारी है मैं चर्च में नहीं जा सकता प्रेज द लॉर्ड ने बोले जब मैं प्रभु में आ गया हालेलुया वो ऑफिस का जवाबदारी मेरे ऊपर था मैंने मेरे स्टाफ को सब कुछ समझा दिया संडे के दिन 10 बजे के पहले मैं ऑफिस में नहीं आऊंगा प्रेज द लॉर्ड जब मोबाइल भी नहीं था हाँ 10 बजे के बाद 10 बजे के पहले मैं ऑफिस में नहीं आऊंगा तुम लोग आके काम संभालो प्रेज द लॉर्ड और दूसरी बात शाम को 4 बजे के बाद मैं मिलूंगा नहीं संडे के दिन क्योंकि सुबह चर्च में जाते हैं शाम को फेलोशिप में जाते हैं हालेलुया निर्णय ले लिया संभव हो गया निर्णय ले लिया संभव हो गया अब आपको और हमको एक निर्णय लेने की जरूरत है मैं किसका हूं मैं प्रभु का हूं या दुनिया का हालेलुया प्रभु मेरे साथ अगर रहेगा सभी बातों में मैं जीत पाऊंगा हालेलुया अब दुनिया के साथ जाऊंगा तो मेरा मृत्यु पक्का है अभी मुझे क्या चाहिए ये निर्णय आपको और हमको लेने की जरूरत है दुनिया के पीछे चलेंगे मृत्यु परमेश्वर के पीछे चलेंगे जीवन और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे सामने मैं जीवन और मृत्यु रखा है तो जीवन को चुन ले तो अच्छा है सलाह भी देता है मगर सलाह को मानने वाला ये बड़ा सोचने की बात है हालेलुया क्या लिखा है पाठ्यक्रम में क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक
आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और आगे शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। जीवन और शांति है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने बार हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। चर्च में नहीं आएंगे, संडे के दिन कहीं घूमने चले जाएंगे, या किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए संडे के दिन छुट्टी मिलता है, उस दिन मेरे को जाना। हालेलुया। हमारा कितना हमारा दादा दानिया है, गाइडेंस। इसमें कई बार उसके माँ की तबीयत खराब रहती थी। उसके भैया वो गैर विश्वासी है, वो बोलती थी संडे के दिन तो आना मिलने के लिए, मम्मी को मिलने के लिए। बाकी दिन बच्चे का स्कूल भी है। हालेलुया। वो सीधा बोलते संडे के दिन तो मैं आती थी। हालेलुया। माँ है, बीमार है, मैं यहाँ से यहाँ बैठकर मैं दुआ करूँगी, मैं मिलने नहीं आती। हालेलुया। बाकी दिन मैं कोशिश करूँगी आने की। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे एक बार ऐसा करो, तुम आ जाओ, मेरे को लेके चलो और वापस मैं अपने आप में आ जाऊँगा। हालेलुया। ये निर्णय तो मैं किसका बन के रहना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई हमारे विश्वासी अपने विश्वासी हैं, बीमारी के साथ में भी चर्च में आ जाते हैं। बहुत सर्दी है, बहुत बुखार भी है, फिर भी चर्च में आ जाते हैं। बोलते हैं घर में पढ़ा रहने से अच्छा चर्च में आने के बाद परमेश्वर मुझे जगह दे सकता है। घर में बैठ के क्या प्रेज़ द लॉर्ड। निर्णय आपके और मेरे अंदर है। आप निर्णय आत्मा के चलाए हुए चलेंगे तो आपको शांति मिलेगा, शांति आपको पर राज करेगा। हालेलुया। हालेलुया। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात आप घर में जाके पढ़ें। उसका आगे जो है, हालेलुया, 21 पद तक पढ़ेंगे, 18 से लेके 19 से लेके 21 तक पढ़ेंगे। हम यही काम हमारा अंदर रहेगा अगर शारीरिक बनेंगे। अगर आत्मा में रहेंगे तो देखिए 22 पद तक पढ़ेंगे। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर दुनिया को जगह देंगे तो क्या होगा? देखिए 19 पद से शरीर के काम को प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, रोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। हालेलुया। हम अगर आत्मा को जगह नहीं देंगे, अगर शारीरिक हो जाएंगे, ये सारी बातों में सब मरे हमारा जीवन में ना भी आए। इनमें से कई बातें हैं, आपका जीवन को ऊपर राज करने लग जाएगा सामना। हालेलुया। 8 अध्याय 13 पद, रोमियो 8 और 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे।
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, आत्मा से, हालेलुया, हालेलुया, आपको ये शरीर को जीतने का एक ही उपाय है। ये शरीर के साथ जो आत्मा का झगड़ा है उसको मिटाने का एक ही रास्ता है। क्या है? पढ़िए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। आत्मा से, हालेलुया, पढ़ो आगे। देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जीवित रहोगे इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज़ गॉड। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए हुए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ गॉड। अभी आप सोच लो, मैं किसका बेटा हूं, किसका बच्चा हूं? हालेलुया। ये दुनिया के बातों को मैं महत्व यदि देता हूं तो मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं मानेगा। अब बहन लोग बोलेंगे पुत्र के बारे में लिखा, पुत्री के बारे में नहीं लिखा है, तो आपको छूट है क्या? प्रभु में पुत्र और पुत्री एक ही। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में बताया गया है हम सब कौन है, हम विश्वासी सब कौन है? हम सब विश्वासी सब यीशु के लिए कौन है? संतान तो है, लेखपालक और अभी एक आवाज है किसका? कौन बोल रहा? जोर से बोलो ना। दुल्हन, हालेलुया। वो उनके लिए, दुल्हा के लिए हम तैयार होते जा रहे हैं। हालेलुया। शांति बाबा बोलेंगे मैं कहा क्यों नहीं यार, हालेलुया। हम सब दुल्हन हैं। हालेलुया। हम सब दुल्हन है। इसका मतलब क्या? हम सब फीमेल में गिना गया ना। हालेलुया। प्रभु में हम सब जो है पुत्र और पुत्री दोनों को एक ही स्तर है। हालेलुया। वो जो विवाह की जो बात आता है, दुल्हन के बात आता है, प्रेज़ गॉड, एक उपमा के रूप में लिया गया है। हालेलुया। हाँ, दुल्हन माने क्या है? दुल्हन माने क्या है? दुल्हन बनने के बाद, हालेलुया, दुल्हन बनने के बाद और किसी पुरुष के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और कोई पुरुष के बारे में मैं सोच नहीं सकते। बात बराबर है कि नहीं? बराबर है। हालेलुया, बराबर है। तो आगे रहेगा दुल्हन बनने के बाद और किसी का मन में नहीं ले सकते। हालेलुया। वैसे यीशु को हमने दूल्हा बना दिया। हालेलुया। हम उनका दुल्हन। अभी मेरा दिल में, हालेलुया, मेरे दिल में थी तो, हालेलुया, गाना जब हम गाएंगे हालेलुया, वो गाना चलेगा। तू ही पूर्ण, सब कुछ तू ही पूर्ण, और कोई मेरे दिल में है नहीं। मेरे जुबान में तू ही है, दिल में तू है, मेरे नजरों में तू है, मेरे बातों में तू है, सब कुछ तू है। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, भजन संहिता 19:12।
भजन संहिता 19 के 12 में। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हमको प्रभु में बढ़ना है। आज हम अपने भूल चूक को जानने पर और हमको किसी ने बताया भी है, हमको मानने को तैयार नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताता 2005 में कई घटनाएं मेरे जीवन में हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु मेरे दिमाग इतना नहीं है, मैं कुछ बातों को समझ सकूं। मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में दिया और मैंने प्रार्थना की, तू मुझे बता कि मैं कहां चुकी हूं। और परमेश्वर ने मुझे बताया, मैंने अपनाया, मेरे भूल चूक को अपनाया और मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। आज हमारे लिए सबसे प्रॉब्लम यही है, हम अपने इच्छाओं में इतने झगड़े हुए हैं, अपने मन की बातों का अंदर इतने झगड़े हुए हैं, सही क्या है गलत क्या है आप समझ ही नहीं पा रहे। क्योंकि ये शरीर है, अपनी इच्छा को ही पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करता है, इसलिए सत्य को छुपाने का प्रयास करता है। हालेलुया। अब वो सत्य क्या है? यीशु मसीह कहता है, सत्य यीशु। तुम यीशु को जानोगे, सत्य तुम्हारे अंदर आएगा और सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। ले देखिए आखिर आत्मिकता में हम आते हैं, आपको प्रार्थना करने के जरूरत। मैं आप सबको मैं सलाह दूंगा, हालेलुया, हर दिन रात को जब हम बिस्तर में जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? जाते कि नहीं जाते? बिस्तर में जब जाते हैं तो पहले प्रार्थना करें। हालेलुया। वो प्रार्थना आशीष के लिए नहीं, वो प्रार्थना हमारे जरूरत के लिए नहीं, वो प्रार्थना आपको ऐसा करने की जरूरत है, प्रभु यीशु आज का दिन तूने किया है और आज पूरा दिन मैं जीवित रहा, अब जो है विश्राम करने के लिए मैं बिस्तर पर आई। प्रभु मुझे ये बता, आज के दिन में मैंने कहां कर दिया, मेरे जुबान से कितने लोगों को मैंने झूठ बोला, मेरे कारण कितनों का अंदर झगड़ा उत्पन्न हुआ। प्रभु आज के दिन मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। प्रभु आज का दिन मेरे कारण तेरे महिमा कहीं घट तो नहीं हुई। अगर ये बात आपके मन से अगर प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपको अगुवाई करेगा। यही बात हम ज्ञान वचन में लिखते हैं, बार अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तो मुझे पवित्र कर। लोगों का सामने तो मुझे अच्छा सर्टिफिकेट मिल जाता है, परंतु मेरे अंदर गुप्त पाप जो है वो कौन जानेगा? मेरा प्रभु जानता है। और मेरे अज्ञानता को मैं कैसे जानूंगा? हालेलुया। प्रभु के पास जाने के जरूरत है। हर रात आप अगर ऐसे प्रार्थना करना
समुद्र देंगे तो परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा अगला दिन के। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वचन संहिता 65 और 3 पर 60:2। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। एक प्रार्थना की सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आए। उनके पास ही हमारा उत्तर है। यीशु ही मेरा उत्तर है। आपके समस्या कुछ भी हो, आपके नौकरी में, परिवार में, व्यक्तिगत कुछ भी बात है, फाइनेंस, दिल की बात, आपके अंदर के परमेश्वर ही आपको मदद कर सकता है। आप यदि परमेश्वर के पास जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए, अपने पास समय बहुत कम है। हालेलुया। रोमियो को पत्री 2 अध्याय और 4 पद। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमें विचार करने की जरूरत है। It is a matter of seriousness. It's a matter of seriousness. You should have a proper understanding. What is that? Everything is going well. Why should I worry about God? सब कुछ ठीक चल रहा है। इसका मतलब यह है मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं। हालेलुया। सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहा। It is not that you are perfect. ये बात नहीं है आप उचित है, आपकी सब कुछ ठीक ठाक है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यहाँ तक बोलता हूँ, आप तकलीफ में थे, आज अचानक परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। धन दौलत आपको बढ़ रहा है। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि मैं अच्छा हूं करके। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो ये धन दौलत आपको परमेश्वर से दूर लेके ना जाए। हालेलुया। केयरफुल, आपको निदान होने की जरूरत है। हालेलुया। उसका अनुग्रह है, कहीं हम बहक न जाएं। और बहुत से परिवार ऐसे मैंने देखा, जब धन दौलत आ जाता है तो जीवन बहुत बिजी हो जाता है। और पैसा मैं कैसे कमाऊं, और मैं धन दौलत कैसे कमाऊं। अब चर्च को छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना, फिर जब उलट हो जाता है फिर सब क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ध्यान रखने की जरूरत है। क्या तू नहीं, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को जानता है? हालेलुया, हालेलुया। मैं अच्छा हूं इसलिए नहीं, उसका आनंद मुझ पर अच्छा। मैं अच्छा नहीं, उसका आनंद मेरे लिए अच्छा है, उसका तुच्छ न जाने। हालेलुया। क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैंने कितना प्रार्थना किया मेरे
जीवन के उन्नति के लिए, हालेलुया, किस दशा में मैं पड़ा था, मेरे पास क्या योग्यता था, फिर भी परमेश्वर ने मुझको देखा, मुझे आशीष दिया है और उसके योग्य काम मैं अपने जीवन में मैं कितना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब बढ़ोतरी आता है, बाइबल भूल जाता है, प्रार्थना भूल जाता है, नौकरी के ऊपर ध्यान डाला जाता है, दोस्तों के ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है, अपना रीति रिवाजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान जाता है, परमेश्वर के ऊपर ध्यान। बी केयरफुल, आप सावधान रहे, कहीं आप इधर उधर बिछड़ ना जाए। हालेलुया। हाँ, गलातियों की किताब, गलातियों की किताब 5वां अध्याय 24 पद। और जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी उसकी लालसा लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा। अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु मुझमें जीवित है। अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु मुझमें जीवित है। वो जीवित है, वो जीवित है, प्रभु मुझमें जीवित है। अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु मुझमें जीवित है। अब मैं जीऊं या मरूं, यीशु तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। हालेलुया। आप अपने सामने खड़े हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। समय आने पर हम किसी को भी पुकार के फेंक कर यीशु के पीछे चलने का साहस आपको रहने की जरूरत है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 23 पद में हम देखते हैं, प्रिय चेला पतरस, प्रिय यीशु का प्रिय चेला पतरस, उसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया। आज हम किसको अहमियत देते हैं? आपके आत्मिक दौड़ में आपके कोई भी दुश्मन बन के आपको गिरा सकता है। हालेलुया। कोई भी आपके कितने भी नजदीक का क्यों ना हो, वो आपको गिरा सकता है। आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मेरा आधार यीशु है। मेरा आधार कौन है? यीशु है। यीशु मसीह क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 पद में, हालेलुया, 22 पद से लिखते हैं, उस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। देखिए मेरे बात सुनिए, हाँ, झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु अपने मृत्यु के विषय में पतरस का साथ कह रहा है। जब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसको कहा, मुड़कर पतरस से कहा, ए शैतान। पतरस कौन है? पतरस कौन है? प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला है। हालेलुया। चेला ही नहीं, प्रिय चेला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यूदास
इस कार्य को यीशु ने शैतान ने जो यीशु मसीह को पकड़वाने जा रहा। वचन में लिखा है शैतान उसके अंदर घुस गया। हालेलुया। जब जाके यीशु को पकड़वाया। यहाँ पर पतरस को क्या कहता है? ए शैतान, हालेलुया, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो। प्रियो, हमारे घर में हमारे कोई आपके मित्र हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकता है, प्रभु के विरोध में बात करें। प्रभु ने जो आपको प्रकट किया है, प्रभु ने आपको जो आपसे बात किया है, उसका विरोध अगर कोई बोलता है, आप समझ लो वो शैतान। हालेलुया। शैतान का मतलब उस समय के लिए वो शैतान उसके अंदर कार्य कर रहा है। हालेलुया। आप उसको ढूंढने की जरूरत है, उसको ढूंढने की जरूरत है। हालेलुया। ये माझे मतलब मी कसा नको करू। हालेलुया। ये बातें आपके अंदर नहीं आना चाहिए। यीशु ने कहा, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर के बातों पर नहीं परंतु मनुष्य के बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। यीशु अपने आप को संपूर्ण रीति से पिता के हाथ में दिया हुआ। हालेलुया। वो पूर्ण मनुष्य भी था और पूर्ण परमेश्वर भी था। हालेलुया। वो हमारे लिए एक मॉडल छोड़ के गए। मॉडल हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया में हमको कैसा जीना है, ये बातें हमको दिखा कर गए, बता कर गए। हमें इसको फॉलो करने के जरूरत है। हमको आत्मा के चलाए हुए चलने के जरूरत। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम के लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। तेरे अद्भुत वचनों के द्वारा हम सबसे बात किया है। हमको लड़ाई खत्म करना है, लड़ाई से हमको विजय पाना है। तो हम आज से बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में और आत्मिक बातों को ऊपर हम ध्यान लगाने में हम मजबूत होते चले। हालेलुया। ताकि शरीर हम पर कोई प्रबल ना हो और हम जो शरीर के प्रबलता को हम नाश करके आत्मिकता में हम बढ़ता चले और तुझमें प्रबल हो और तू हमें चलाए और तेरे अगुवाई में हमारा जीवन बना दे। प्रभु यीशु, हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। तो अपने अनुग्रह का हाथ को हम हर एक ऊपर बढ़ाए रख, अगुवाई कर, आशीष दे। हमारे मन में तू शांति को स्थापित कर और हम शारीरिक बातों के ऊपर जीत पाकर आगे बढ़ने के लिए तू हमें मदद कर। पवित्र आत्मा, तू हम पर राज्य कर। तेरे ही द्वारा हम जय पा सकते हैं। हम अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। शुद्ध और दया से ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आनंद बना रहे और सब मिलकर कहें आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।